एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निम्बाहेड़ा में विकास कार्यों की सौगात दे रहे थे और अंदर खाने कहें तो जो बाकी धड़े हैं, बाकी गुट बीजेपी में हैं, उस गुट के नेताओं को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए, निम्बाहेड़ा से विधायक श्री चंद्र कृपलानी के जन्मदिन के मौके पर यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने किया निम्बाहेड़ा में, और इसके जरिए कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तमाम चीजों को अब समेटने में लग गए हैं। दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। उस मीटिंग को गुप्त रखा गया। अब इसके पीछे क्या है, यह तो मंत्री किरोड़ी मीणा और जेपी नड्डा ही जाने। उधर हनुमान बेनीवाल भी अब नए मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं, वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इन तमाम चीजों में आज के सवाल क्या हैं? पहला सवाल तो यह कि हनुमान बेनीवाल ने किससे और क्यों मांगा है स्पष्टीकरण, और क्या स्पष्टीकरण मांगा है? दरअसल बीते दिन आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया। अब पूरे देश में, राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में इसको लेकर सियासत और सवाल दोनों हैं। हनुमान बेनीवाल भी सवाल पूछ रहे हैं, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। क्या है वो स्पष्टीकरण, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा सवाल, हनुमान बेनीवाल को सताने लगा कौन सा डर, कौन सी टेंशन? आखिर जगदीप धनखड़ मामले पर, उनके इस्तीफे पर किस बात की टेंशन हनुमान बेनीवाल को सता रही है, यह भी आपको बताएंगे। और तीसरा सवाल, किरोड़ी की दिल्ली में गुप्त मीटिंग का क्या है राज? आखिर क्यों जेपी नड्डा से हुई मुलाकात को इतना सीक्रेट रखा गया है, और बाकी मंत्रियों से जो मुलाकात हो रही है उनके क्या मायने? और चौथा सवाल यह है कि दिल्ली में थपथपाई गई है पीठ, लेकिन क्या जयपुर से नाराज है मंत्री किरोड़ी? दिल्ली में तो एक मंत्री से मुलाकात की गई और उस मंत्री ने किरोड़ी मीणा की पीठ भी थपथपाई, लेकिन आखिर क्या ऐसा है कि जिस कंसिडरेशन और रिकॉग्निशन के लिए दिल्ली में पॉजिटिव माहौल किरोड़ी मीणा को लेकर है, लेकिन राजस्थान में क्यों वो कंसिडरेशन नहीं मिल पा रही है? तमाम चीजों को देखेंगे, तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। धनखड़ साहब का इस्तीफा अपनी मर्जी से था या फिर दबाव में लिया गया फैसला? राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए और सीधे तौर पर उनसे स्पष्टीकरण ही मांग लिया। वो बात अलग है कि न तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और न ही खुद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे पर औपचारिक रेजिग्नेशन लेटर के अलावा कोई जानकारी दी है। हालांकि बेनीवाल ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि बड़े सधे हुए अंदाज में बीजेपी की रणनीति और जाट राजनीति के बीच खिंची उस महीन रेखा को फिर से जनता के सामने खींच दिया है। जगदीप धनखड़ जैसे वरिष्ठ नेता का राज्यसभा के सक्रिय सत्र से ऑनगोइंग सेशन के दौरान अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देना न केवल असामान्य है, बल्कि राजनीतिक रूप से संदिग्ध भी है। और यह वही बिंदु है जिसे हनुमान बेनीवाल ने बेहद शातिर अंदाज में पकड़ लिया है। हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को इस इस्तीफे से जोड़कर कहा कि अगर स्वास्थ्य कारण सच में इतने गंभीर होते तो प्रधानमंत्री उनको रुकने की सलाह देते, लेकिन जब पीएम खुद चुप हैं और बीजेपी भी पूरी तरह से साइलेंट मोड में है, तो शक का पैदा होना लाजमी है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल जाट समाज की सिंपैथी को धनखड़ के पाले में नहीं जाने देना चाहते जब वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं? थोड़े तल्ख भी हैं पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर। अब देखिए, सवाल जितना सटीक है उतना ही प्रासंगिक भी है। राजस्थान में जाट समाज का बड़ा वोट बैंक है और जगदीप धनखड़ खुद जाट समुदाय से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं। अब ऐसे में अगर धनखड़ के साथ दबाव में होकर इस्तीफा देने की बात हवा पकड़ती है, तो जाट समाज में, किसान वर्ग में उनके नेता के साथ हुई नेगेटिव राजनीति पर उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। अब चाहे वो बीमारी के नाम पर ही हो या बीजेपी के कथित शोषण के नैरेटिव पर, तो नुकसान हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं को हो सकता है, जो किसान, जाट और युवा वर्ग के दम पर अपनी राजनीति को जिंदा रखे हुए हैं।
इसलिए बेनीवाल अब दोहरा गेम खेल रहे हैं। पहला, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को राजनीतिक दबाव का केस बताकर बीजेपी को घेर रहे हैं। दूसरा, यह जता रहे हैं कि मैंने एनडीए के खिलाफ रहते हुए भी जाट समाज के बेटे को उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया, लेकिन बदले में धोखा मिला। अब देखिए, ये एक माइक्रो मैसेज है जो जाट समाज और किसान वर्ग में बहुत गहराई से जाता है। हनुमान बेनीवाल की असली चिंता यही है कि कहीं उनकी जातीय आधारित सियासत में कोई दूसरा जाट नेता भावनात्मक लहर के जरिए सेंध ना मार ले। अब देखिए, खैर उपराष्ट्रपति अब इस देश में उपराष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, राज्यपाल के पद पर जब कोई आसीन होता है, उसके बाद एक कहा जाता है कि सक्रिय राजनीति से उनका करियर जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन चूंकि एक तो असामान्य तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, दूसरा अगर सिंपैथी किसान और जाट वर्ग की जुड़ती है तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ उस सिंपैथी के साथ किसी और नेता को भी, जाट किसान वर्ग के किसी और नेता को अगर सपोर्ट कर देते हैं तो फिर वहां हनुमान बेनीवाल के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हनुमान बेनीवाल इसी को लेकर थोड़ा, मुझे लगता है, अभी चिंता में है। तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर स्पष्टीकरण मांगने की जो अपील हनुमान बेनीवाल ने की है वो सिर्फ जनता के सवालों की आड़ है। असल में वो खुद को किसान और जाटों का प्रतिनिधि बनाए रखने की फिलहाल जद्दोजहद में है। वो जानते हैं कि अगर धनखड़ चुप रहे तो लोग उनके इस्तीफे को बलिदान समझ सकते हैं, जिससे सिंपैथी पैदा होगी। लेकिन अगर वो बोलते हैं तो शायद बीजेपी पर उंगली उठाएं या किसी अंदरूनी डील का खुलासा हो। इसलिए बेनीवाल उन्हें अभी बोलो वरना सस्ती लोकप्रियता लगेगी, ये कह करके एक नैरेटिव बना रहे कि भाई आपने इस्तीफा क्यों दिया, अभी बता दीजिए। सत्यपाल मलिक साहब की तरह 6 महीने बाद आप मत बताइएगा कि भाई पुलवामा अटैक में किस तरीके से उनसे हेलीकॉप्टर मांगे गए थे लेकिन सरकार ने नहीं दिया। 6 महीने साल भर बाद इस तरह की बातें कहेंगे तो फिर लगेगा कि देखिए अब तो आप सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं। इसलिए आजकल में ही आप ये बात बता दें कि इस्तीफा क्यों दिया। हनुमान बेनीवाल पिछले कई महीनों में अलग अलग इशारों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाते हुए खुद को तीसरे मोर्चे का लीडर दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन बेनीवाल इस मौके को एक लीडरशिप रीब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं दूसरी खबर पर जो राजस्थान की सियासत में कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि यह अंदरूनी टकराव की बात है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दिल्ली दौरा और वहां बीजेपी के टॉप नेताओं से मुलाकात करना आम बात नहीं है। और खास बात यह है कि उनके एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी मुलाकातों की तस्वीर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो घंटे भर की लंबी मीटिंग हुई है इस दौरे के दौरान, उसका जिक्र कहीं नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह इग्नोरेंस बाय डिजाइन है? राजनीति में जब आप किसी मुलाकात को छिपाते हैं तो सवाल अपने आप खड़े होते हैं, खासकर तब जब आप मंत्री हो और मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी से हो। किरोड़ीलाल मीणा का दिल्ली दौरा दर्शाता है कि वो अब सीधे दिल्ली कनेक्शन एक्टिव कर रहे हैं। सवाल उठता है क्यों? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से समन्वय नहीं बना पा रहे हैं किरोड़ी मीणा, या फिर किरोड़ी के अंदर अब भी वो नाराजगी बाकी है कि अनुभव के आधार पर अपने जूनियर के अंडर वो काम नहीं कर सकते? किरोड़ी मीणा ने दिल्ली में जो रिपोर्ट दी, राजस्थान में नकली बीज, कीटनाशक और खाद पर कार्रवाई की, उसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर सराहा और सोशल मीडिया पर किरोड़ीलाल मीणा की पीठ भी थपथपा दी। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से अभी किरोड़ी के एक्शन को कंसीडरेशन नहीं मिल पाया है। अब देखिए, कहीं इसका जिक्र नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी की ट्रेनिंग में बात जो है वो बार बार दोहराई जाती है, जितने भी चाहे विधायक सांसदों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं या फिर कोई मीटिंग हो। हाल ही में अमित शाह जयपुर दौरे पर थे, तब भी समन्वय को लेकर वो बोल रहे थे। उनसे बातचीत अपनी पार्टी में संगठन के लिहाज से उन्होंने की है। वो एक बात जो है हमेशा बीजेपी में दोहराई जाती है, वो ये है कि सब एक टीम है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन यहां तो मंत्री साहब दिल्ली जाकर सीधा हाईकमान से बैकिंग ले रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि भले ही सीएम मेरी बात न माने पर दिल्ली मेरे साथ है। भजनलाल शर्मा पार्टी संगठन से आए हैं,
लेकिन विधानसभा का उनका पहला कार्यकाल है। वो ना तो पुराने विधायक रहे हैं और ना ही प्रशासनिक अनुभव वाला चेहरा रहे हैं। वहीं किरोड़ी मीना पुराने धुरंधर हैं, जमीन से उठे हैं, कई बार विवादों में रहे हैं, लेकिन जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में मंत्री बनकर रिपोर्ट करना एक ऐसे सीएम को जो खुद पहली बार विधानसभा में आए हैं, ये बात शायद किरोड़ी को अभी भी खल रही है। इसलिए वो दिल्ली से डायरेक्ट सपोर्ट खड़ा कर रहे हैं और वो अब संगठन के नेताओं को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एक्टिव हूं, इनिशिएटिव ले रहा हूं, फील्ड में काम कर रहा हूं, सीएम चाहे कुछ बोले या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर दौरे में साफ कहा था कि सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य रहना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में भजनलाल और उनके मंत्री एक पेज पर नहीं दिख रहे। किरोड़ी जैसे मंत्री दिल्ली में गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चुप हैं और संगठन इन सब को मैनेज करने में असहाय दिख रहा है। तो यही देखिए पूरी स्थिति है। हालांकि इसमें एक सवाल यह भी है, ठीक है मुख्यमंत्री के साथ वो सामंजस्य अभी तक बैठ नहीं पा रहा, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो मीटिंग किरोड़ी मीना की हुई है, आखिर उस मीटिंग को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है? क्या कोई और खिचड़ी राजस्थान की सियासत में पक रही है? इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप भी मामलों पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी बात, सवाल और राय रख सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।